स्वागत है। आप बैक टू बैक कितना पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको आग लगानी है और आपको ट्रिग्नोमेट्री खत्म करनी है, दाह संस्कार कर देना ट्रिग्नोमेट्री का। तो सुबह कुछ एक सवाल मैंने दिए थे होमवर्क में करने के लिए, उम्मीद करता हूं आपने करे होंगे। अगर नहीं करें तो आप बाद में पूछ भी सकते हैं। जब आपको लगेगा कि ये सवाल आपसे नहीं हुए तो आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपके पास वीओडी क्लासेस है तो उसमें और मुश्किल सवाल भी हैं और ये भी हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कल को कुछ नहीं पता, एसएससी कब मुश्किल सवाल पूछ लेगी और फिर आप ये अंदाजा या ये नहीं कह पाएंगे कि यार आप तो आसान पूछ रहे थे, अचानक से पूछ लिया, उसकी कोई पिटीशन नहीं लगेगी, क्योंकि लगातार लोग एसएससी के लेवल पे सवाल उठा रहे हैं। अच्छा, आपका कोई दोस्त अगर मैथ्स पढ़ना चाहता है तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं 25 मार्च से सुबह 10 बजे वो ज्वाइन कर सकता है। मैं नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, या तो अलजेब्रा होगा या रेशियो प्रोपोर्शन होगा। तो आप उस दोस्त को इस बारे में बता सकते हैं कि मैथ्स का फाउंडेशन बैच है जिसमें वो आ सकता है, जिसमें लाइव और वीडियो दोनों मिलेंगे उसको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार एक बार फिर से, और ट्रिग्नोमेट्री की खूबसूरत क्लास में जहां पे हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी, एडवांस आइडेंटिटी। आपने बेसिक आइडेंटिटी बहुत पढ़ी है, पर आज की क्लास में जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एडवांस आइडेंटिटी, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए एडवांस्ड आइडेंटिटी। एक का प्रूफ बताऊंगा और बाकी चीजें आपको याद रखनी है। एडवांस्ड आइडेंटिटी, ठीक है। पहली एडवांस आइडेंटिटी में क्या है, पहला आइडेंटिटी एडवांस आइडेंटिटी में क्या है वो देखते हैं, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। आप देखेंगे कि मैंने लिखा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है, ठीक है। 180 डिग्री हमने दोनों तरफ 10 ले लिया, दोनों तरफ 10 ले लिया हमने। लेकिन कब, जब हम सी को उधर लेके गए, क्योंकि हमें 2 का ही फॉर्मूला पता है, 3 का नहीं पता। तो 180 माइनस सी, ठीक है। कोई बात नहीं, वो देख पा रहे हैं दोस्त, सुन पा रहे हैं? अच्छा, सबको दिख रहा है? एक बार कमेंट भी आप चला दोगे ना तो मुझे आइडिया रहेगा कि कौन कौन बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है। सर क्लास लाइव वीडियो नहीं आ रहा है, ब्लैक स्क्रीन आ रही है। आवाज तो आ रही होगी, एक सेकंड होल्ड करो, भी ठीक करा रहे हैं ब्लैक स्क्रीन को। बराबर से देखना भाई, जल्दी कराना, ठीक। हेलो, अब आप देख पा रहे हैं मुझे क्या? अगर अब आप मुझे देख पा रहे हैं तो मैं फिर से एक बार नमस्ते कर लेता हूं और आपको बता देता हूं कि नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका स्वागत करता हूं ट्रिग्नोमेट्री की इस खूबसूरत सी क्लास में। मैंने एक इन्फॉर्मेशन और साझा की थी कि अगर किसी बच्चे को कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है तो वो 25 मार्च से या तो अलजेब्रा या रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट होगा, वो इस बैच में आ सकता है। इसके बाद हमने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं एडवांस आइडेंटिटी। एडवांस आइडेंटिटी के अंदर क्या है कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री दिया हुआ है तो अब हमें कुछ निष्कर्ष निकालना है। क्या है वो निष्कर्ष, क्या है वो बातें जो हमें याद रखनी है। आपने कहा कि जी हमने सी को उधर ले गया और दोनों तरफ 10 ले लिया, तो मैंने कहा ठीक है ले लीजिए 10। तो आपने कहा 10 a प्लस बी बराबर 10 180 डिग्री माइनस सी, ठीक है। 10 a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, तो आपने कहा 10 a प्लस 10 बी बटे 1 माइनस 10 ए 10 बी बराबर माइनस 10 सी। 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी बराबर माइनस 10 सी, ठीक है। क्लियर है? तो आपने कहा हाँ जी क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। गुणा कर देते हैं, तो 10 ए प्लस 10 बी 10 ए प्लस 10 बी बराबर माइनस 10 सी प्लस 10 ए 10 बी और 10 सी, ठीक है। 10 ए प्लस 10 बी बराबर माइनस 10 सी प्लस 10 ए 10 बी 10 सी, ठीक है। अगर आप 10 सी को इधर ले आते हो तो 10 सी को इधर लाने पे बनता है 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी बराबर होगा 10 ए 10 बी और 10 सी, ठीक है। ये होगा। आप देख सकते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी 180 है तो हमने क्या निष्कर्ष निकाल दिया, 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी बराबर होता है 10 ए 10 बी 10 सी के। ये बात क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो, आपने सारे फॉर्मूले पढ़े, सब कुछ पढ़ा। बोलो भाई क्लियर है सब कुछ? क्लास तो बहुत पहले से स्टार्ट हो गई थी, मैं सब कुछ लिख चुका था, बट आजकल टेक्नोलॉजी जो है। तो a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री था, a प्लस बी बराबर 180 माइनस सी था, 10 a प्लस बी बराबर 10 180 माइनस सी था, 10 a प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 a 10 बी बराबर माइनस 10 सी था, 10 a प्लस 10 बी बराबर माइनस 10 सी प्लस 10 a 10 बी 10 सी, 10 a प्लस 10 बी प्लस 10 सी बराबर 10 a 10 बी 10 सी। ये हमने निकाल दिया। अब यहीं पे आप एक चीज देखना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप कॉपी कर लेंगे इसको, इस प्रूफ को, बाकी ये सब चीजें आपको आगे भी लिखी मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि जी हमने ये निकाला अभी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है, तो हमने कहा कि 10 a प्लस 10 बी
प्लस 10c बराबर 10a 10b और 10c, ये हो गया। यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है, तो 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर 10a 10b 10c हो गया। अच्छा, अब एक बात बताइए, अगर मैं इस 10 को कॉट में बदल दूं, हर एक 10 को, तो आप कहेंगे जी ये 1/कॉट a हो जाएगा, ये 1/कॉट b हो जाएगा, ये 1/कॉट c हो जाएगा, बराबर 1/कॉट a कॉट b और कॉट c हो जाएगा। बोलो हो जाएगा नहीं? मानते हो ये बात हो जाएगा? आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है योगेश भाई, साइट ही नहीं चल रही थी, मैंने 4:03 पे क्लास स्टार्ट कर दी थी, 4:03 पे। अब मैं वहां से स्टार्ट करके आ जाता हूं, जब आपके कमेंट देखता हूं तो मुझे पता चलता है, वहां जाकर देखता हूं तो छोटा छोटा नीचे लिखा रहता है सर्वर एरर। मैं कोई टेक्निकल बंदा नहीं हूं, फिर टीम को बोलता हूं भाई सर्वर एरर क्यों आ रहा है, फिर वो एनडेस्क लेते हैं, फिर एनडेस्क से कुछ चुगल चुगल करते हैं और फिर क्लास चल जाती है। ये होता है। सौरभ वर्मा जी सब आ जाएगा, समझ चिंता मत करिए। ठीक है, अब देखो मैं क्या बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर मैं इसकी गुणा इधर कर दूं तो आपने का कॉट ए कट जाएगा और बचेगा केवल कॉट बी कॉट सी बचेगा, प्लस इसकी गुणा इसमें होगी तो बचेगा कॉट ए कॉट सी, प्लस इसकी गुणा इसमें कर दूं तो आएगा कॉट ए कॉट बी बराबर 1। तो हमने यहाँ से दो चीजें फाइंड की भाई, क्या क्या? एक तो कि a प्लस बी प्लस सी 180 है, तो 10a 10b 10c 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर 10a 10b 10c। दूसरा है कॉट बी कॉट सी कॉट ए कॉट सी कॉट ए कॉट बी बराबर 1। ये दो बातें हमने यहाँ से निकाली। सबको रट रही है दो बातें, हमेशा दो बातें होती हैं, वो आपको छोड़ के गई, दो बातें होंगी, या तो आप उसको अच्छे नहीं लगते और उसे कोई और पसंद आ गया, या फिर हो सकता है कि उसने गलती से आपका दामन थाम लिया था और उसको भी गलती रियलाइज हो गई है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, हर चीज का प्रूफ बताना और वो भी एक जैसा हो संभव नहीं है। अब सेम ही चीज है, जहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 80 है, सॉरी 90 है, वहाँ 180 था, अब 90 है, तब बस उल्टा हो जाता है। जैसे 10a प्लस 10b प्लस 10c 10a 10b 10c था, यहाँ पे क्या होगा उल्टा, यानी कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी बराबर कॉट ए कॉट बी और कॉट सी, ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा 10a 10b प्लस 10b 10c प्लस 10c 10a बराबर 1। ये दोनों बातें लिख लीजिए, फिर फटाफट इन बातों पर सवाल करते हैं। दो दो चार चार कुछ नहीं करना सवाल में, मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट रट जाएंगे सवाल। डायरेक्ट क्या होगा? रट जाएंगे सवाल, रट जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्ट रट जाएंगे सवाल, रट 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 जाएंगे। देखा सर, स्वास्थ्य खराब लग रहा है, अपना ख्याल रखिए। जैन मंसूरी साहब, नहीं स्वास्थ्य क्या, प्रेशर बहुत रहता है सरकारों का से लेकर के हर आदमी का प्रेशर हमारे ऊपर ही पड़ा रहता है। बच्चों का जो सिलेक्टेड है उसका अलग है, नॉन सिलेक्टेड है उसका प्रेशर अलग है, हर आदमी का प्रेशर है। उसी प्रेशर के तले दब जाते हैं हम, स्ट्रेस में पिंपल हो जाता है। ये देखिए, चलिए मैं सवाल पूछना शुरू करता हूँ। आपने देखा, आपको बहुत अच्छा लगा, और आज हम स्पेशल आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं। और जो ये स्पेशल आइडेंटिटी है भाई, इनसे पहले आपको, अगर आप फॉर्मूले भी जानना चाहते हैं, कुछ तो डिलीट भी करने पड़ेंगे पहले। फॉर्मूले अब क्या ही जानने, आपकी उम्र इतनी हो चुकी है कि आपको सब कुछ आ गया। देखिए यही चीज मैंने आपको बताई है, कुछ नया नहीं बताया, यही चीज मैंने आपको बताई है, देख लीजिए। क्लियर है दोस्तों? किसी को कोई डाउट तो बता दो। a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री और पाई, तो मैंने बताया, याद करवाया आपको कि 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर 10a 10b 10c, और कॉट ए कॉट बी कॉट बी कॉट सी कॉट सी कॉट ए 1 होता है। ठीक है, ये बताया। दूसरा हमने बताया, अगर 90 है तो कॉट ए कॉट बी कॉट सी बराबर कॉट ए कॉट बी कॉट सी होता है, या फिर 10a 10b 10b 10c 10c 10a 1 होता है। ये दो बातें बताएंगे, इसमें 3-4 सवाल पूछ रहा हूँ, जल्दी जल्दी उत्तर बताएंगे। पहला सवाल आप सबके सामने, क्या आएगा? सर एक भी टाइप मत छोड़िएगा। कैसे छोड़ देंगे कोई टाइप? कैसी बातें कर रहे हैं आप? तभी इतने दिन तक हो गए पढ़ाते हुए, कैसे छोड़ देंगे कोई टाइप? देखिए 10 25 60 और 95, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 25 प्लस 60 प्लस 95 बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो 10a यानी 10 25 10 60 10 95 मिला के क्या होगा? 10a प्लस 10b प्लस 10c 10a 10b 10c, यानी कि डी आंसर आ जाए। डी इज द करेक्ट आंसर। कुछ भी नहीं है इसमें, देखते हुए बच्चा बता सकता है, कोरिया का बच्चा बता सकता है। अब अगला सवाल देखिए, उत्तर बताइए क्या होगा। देख के ही बता सकते थे आप। फॉर्म देख रहे हैं, कॉट ए कॉट बी कॉट बी कॉट सी कॉट सी कॉट ए। फिर मैंने कहा सम देखना जरा, तो आपने कहा 15 प्लस 35 प्लस 130 बराबर 180 डिग्री है। तो फिर कॉट ए कॉट बी कॉट बी कॉट सी कॉट ए क्या होता है? 1 होता है, 1 उत्तर आ जाएगा। क्या इस सवाल में दिक्कत हो रही थी जी उमंग? क्या इस सवाल में दिक्कत हो रही थी किसी बच्चे ਨੂੰ? किसी बच्चे ਨੂੰ समझते हैं आप? बच्चे ਨੂੰ बच्चे ਨੂੰ बच्चे ਨੂੰ बच्चे ਨੂੰ। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। इस सवाल का उत्तर क्या होगा? जल्दी। देखिए 10a 10b 10b 10c और 10c 10a। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि अगर ये 90 होगा यानी 17 डिग्री
प्लस 30 डिग्री प्लस 43 डिग्री अगर 90 डिग्री के बराबर है तो उत्तर क्या आ जाएगा? हमें पता है कि उस केस में उत्तर क्या आ जाएगा। बोलो भाई, अगर कोई डाउट है तो बता दो किसी भी तरीके का। जगबंधु साहू जी का भी उत्तर सही आ रहा है, और जगबंधु साहू जी का ये अंदाज तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। भगवान ऐसे जगबंधु और साहू और बनाए, बना बना के देश के लिए समर्पित करे। आप इस सवाल का उत्तर बताएंगे। ये सवाल सीजीएल प्री 2022 में है, आपको लग रहा होगा ऐसे सवाल पेपर में नहीं आते, मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए 10 27 10 34 10 34 10 29 10 29 10 27 1 होता है कब? जब 27 प्लस 34 प्लस 29 बराबर 90 डिग्री हो। आपने पीछे भी पढ़ा, उत्तर क्या आ जाएगा? 1। कहीं कोई डाउट है तो बताओ। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल थोड़ा मुश्किल है, जो बच्चा इस सवाल को करेगा उसकी अलग से इज्जत होगी। आप बता सकते हैं कैसे होगा ये सवाल? थोड़ा मुश्किल है, कभी पूछा भी नहीं गया ऐसा। देखिए आपने केवल एक पार्ट को सॉल्व करिए, बस सिर्फ एक पार्ट को सॉल्व करते हैं। आपने कहा कि ये कॉट 25 है, मैंने कहा ऐसे लिखा रहने दीजिए। कॉट 55 है, इसको भी ऐसे लिखा रहने दीजिए, और नीचे जो है उसको भी कॉट में चेंज कर लीजिए। 1/cot 25 प्लस 1/cot 55। ठीक है, ये आ गया जी कॉट 25 प्लस कॉट 55, नीचे कॉट 55 प्लस कॉट 25 अपॉन में कितना है, तो आप कहेंगे जी कॉट 25 कॉट 55। आपको नहीं लगता यहाँ से देखिए कि ये से कट जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा? कॉट 25 और कॉट 55। बोलो, यानी मुझे ये पता चल गया। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना। हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, कॉट 25 और कॉट 55 प्लस कॉट 55 और कॉट 100 प्लस कॉट 100 इंटू कॉट 25 कह सकते हैं। आपने कहा जी बिल्कुल। अब आपको पता है कि यार ये तो वही बन गई आइडेंटिटी की 25 प्लस 55 प्लस 100 बराबर कितना है? 180 डिग्री। और अगर 180 है तो क्या आ जाएगा उत्तर? 1। ये उत्तर इस सवाल का। क्या ये मुश्किल था? क्या ये मुश्किल था? मैं जानना चाहता हूं आपसे, ये किसी भी एंगल से मुश्किल था? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सवाल है कि 10a माइनस 10b माइनस 10c बराबर 10a 10b 10c है, तो a और b के संदर्भ में क्या सत्य होगा ये बताना है। सवाल बहुत तगड़ा है दोस्तों, ये नॉर्मल नहीं है सवाल, मैं आपको बता दूं। देखो भाई सवाल वैसे कुछ खास इतना है नहीं परेशान करने वाला, बट फिर भी अगर हमें निकालना हो ऐसा सवाल तो हम किस तरीके से अप्रोच करते हैं समझिएगा। जैसे मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, तो आप कहेंगे कि जी इसको आप ऐसे लिख सकते हो 10a माइनस 10b को तो ऐसे रहने दीजिए और 10c को उधर ले जाइए। जब आप 10c को उधर ले जाएंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस 10a 10b। ठीक है, इसको हम नीचे ले आए तो ये आ गया जी 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b बराबर 10c लिख सकते हैं। आपने कहा जी ये तो फॉर्मूला बन रहा है 10a प्लस बी का, और 10a प्लस बी किसके बराबर आ रहा है? आपने कहा 10c के। अगर 10 से 10 काट दें तो a प्लस बी किसके बराबर आ गया? c के बराबर आ गया। यानी a बराबर c माइनस बी लिख सकते हैं। तो कोई ऑप्शन ही नहीं नजर आ रहा है ऐसा तो। अच्छा हम ऐसा भी तो कर सकते थे, मेरी बात सुनिए, ये तो एक आ गया, अब ये कहीं नहीं है पूरे में ये कहीं नहीं है। अगर मैं इसी चीज का फॉर्मूला दूसरे तरीके से बनाता, मैं सी को इधर रहने देता और बी को वैसे हमने गलती बना दिया, फॉर्मूला सही तो आ रहा है उत्तर। कैसे भी कर लो एक ही बात है, ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा ना, ए माइनस बी का। तो ए माइनस बी बराबर सी है, तो ए बराबर बी प्लस सी, ए उत्तर आ जाएगा। कैसे भी कर लीजिए 10 ए माइनस बी का फॉर्म बनेगा जी रोहित चौरसिया जी। क्या ये सवाल मुश्किल था किसी एंगल से? मुझे नहीं लगता। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल इसका उल्टा है। ठीक है, ए प्लस बी बराबर सी है, तो ए प्लस बी बराबर अगर सी है तो क्या होगा, टेन ए प्लस बी बराबर टेन सी होगा। तो आप कहो तो मैं इसको उसी आइडेंटिटी से करके बताऊं एक बार, बट ठीक है चलो ऐसे देख लेते हैं। तो आपने कहा टेन ए प्लस टेन बी, आपने टेन ले लिया दोनों तरफ, बटे वन माइनस टेन ए टेन बी बराबर कितना है, तो आपने कहा टेन सी। तो जो हमसे पूछा है सवाल में, जब मैं इसकी गुणा करूंगा तो आप देखेंगे ये आ जाएगा टेन ए प्लस टेन बी बराबर टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी। यानी जो पूछा है सवाल में वो ये पूछा है, ये चीज़ क्या हो जाएगी अगर इसको इधर ले आए तो आपने कहा ये हो जाएगी टेन ए टेन बी टेन सी बराबर होगा टेन सी में से माइनस हो जाएगा टेन ए और टेन बी, तो डी उत्तर आ जाएगा डी। सर माइनस अंदर भेज के हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, माइनस अंदर भेज के भी हो सकता है। 530 आगे बढ़ते हैं। आपने क्या पढ़ जाओ आगे, अब और आइडेंटिटी है, इतना आपने लिख लिया। अब अगली आइडेंटिटी का प्रूफ बता रहा हूँ, एक का प्रूफ बता रहा हूँ, फिर उसके बाद आप चीजें याद कर लेंगे, ठीक है। और प्रूफ भी बहुत अलग अंदाज से बताऊंगा। मान लीजिए आपको दिया हुआ है, गिवन है कि ए प्लस बी बराबर 45, ए प्लस बी बराबर 45। आपसे अक्सर पूछा जाता है कि यार 1 प्लस 10 ए 1 प्लस 10 बी बताओ क्या होगा। तो आप बोलेंगे यार वैल्यू पुट कर लेता हूँ, और क्या वैल्यू रख लेता हूँ, ए और बी 45 जोड़ा है तो बी को तो जीरो मान लेता हूँ और ए को 45। अगर मैंने बी को जीरो माना तो ये जीरो हो जाएगा, और ए को 45 तो ये 1 और 1 2 हो जाएगा, तो ये 2 होता है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर ए प्लस बी 45 है देन 1 प्लस 10 है, 1 प्लस 10 भी 2 होता है। और एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि 1 माइनस कॉट ए 1 माइनस कॉट बी, कॉट वाला माइनस में ये भी क्या होता है 2 होता है। एक तो ये बात याद रखनी, एक तो ये बात याद रखनी है दोस्तों कि ए प्लस बी अगर 45 है, सिंपल अगर बात याद रखेंगे तो इतनी याद रखेंगे कि ए प्लस बी अगर 45 है तो 1 प्लस 10 है, 1 प्लस 10 भी 2 होगा, 1 माइनस कॉट ए 1 माइनस कॉट बी भी 2 होगा। ठीक है चलो, अब मैंने कहा अगर ए प्लस बी 135 हो, ए प्लस बी अगर 135 हो तब ये चीज उल्टी हो जाती है। उल्टी कैसे, उसके इसमें 1 माइनस 10 ए 1 माइनस 10 बी बराबर 2, ठीक है। और 1 प्लस कॉट ए 1 प्लस कॉट बी बराबर 2, ठीक है। ये बात याद रखिए दोनों। ये दोनों बातें याद करनी है दोस्तों। जी विकास रंजन कह रहे हैं इतना भी करने की क्या जरूरत थी, कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ चीजों की जरूरत नहीं होती है बट कर देते हैं। किसी ने कोई डाउट है तो बता दो। अब इन्हीं चीजों को हमने और ज्यादा एक्सप्लेन करके लिख दिया है कैसे कि 45 की जगह 225 होगा तो भी ऐसा ही होता है, और अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हो तो भी ये 2 ही आएगा। अगर आप बी की जगह माइनस भी कर लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस 10 से पहले माइनस आ जाएगा, कॉट से पहले प्लस आ जाएगा, क्योंकि 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है, कॉट माइनस थीटा भी माइनस कॉट थीटा होता है। ऐसे अगर ए प्लस बी 45 है तो 1 माइनस 10, जो चीजें मैंने पीछे बताई थी उसी को और एक्सप्लेन कर दिया, बट उतना ज्यादा समझने याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद कर लीजिए ए प्लस बी 45 है तो 1 प्लस 10 1 प्लस 10 भी 2 होता है। तो अब कॉट वाला इसका उल्टा होगा तो वो माइनस कॉट बी में 2 होगा। वहीं जब ए प्लस बी 135 हो जाए तो ये उल्टा हो जाता है, यानी जहां 10 प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। यानी याद तो हमें सिर्फ एक यही चीज रखनी है और कुछ नहीं रखना, क्योंकि अगर हमने ये याद कर लिया तो बात बन जाएगी, ठीक है। चलिए मैं सवाल पूछता हूँ आपसे। चलो भाई अभी डायरेक्ट बताया आपको कि अगर 10 और